अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका सईद अली बावा और आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। गुड न्यूज़ बेसिकली है जी कंटोनमेंट के मुलाजमीन के लिए, उन मुलाजमीन के लिए जो कि आर्जी जो होता है डाक बेस पे, जिसे हम पंजाबी में कच्ची नौकरी भी कहते हैं, वो कर रहे हैं और वो काफ़ी अरसे से परमानेंट नहीं हुए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोग अपनी लिस्टें चेक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डाक बेस पे काम कर रहे हैं और कंटोनमेंट ने ये बहुत अच्छा इकदाम किया कि ये लिस्टिंग की है और इस लिस्टिंग से कोई भी मुलाजिम जो कि आर्जी है, डाक बेसिस पे है, वो अपना नाम, अपनी सीनियरिटी सब कुछ चेक कर सकता है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। मेरे साथ यहाँ एक साहिब मौजूद हैं जी, कंटोनमेंट के ही मुलाजिम हैं। थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं ये जो अच्छा इकदाम हुआ है इसके बारे में इनकी राय क्या है। जी सर, मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 2010 में भर्ती हुआ था और मैं मुलाजमत में पक्का नहीं हूँ, मतलब कंटिन्यू मेरा ऑर्डर है, तो इस लिहाज से नौकरी कर रहा हूँ। तो ये अभी जो परमानेंट करने के लिए लिस्टिंग लगाई गई है, आप इससे मुतमईन हैं, खुश हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह मुतमईन है हम। इंशाल्लाह आपका नाम भी है इस लिस्ट में या नहीं? मेरा नाम भी इसमें मौजूद है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप भी पक्की नौकरी हो जाएगी, आपकी सर्विस डाल जाएगी पिछली इंशाल्लाह अजीज़, इंशाल्लाह। तो क्या कहेंगे कंटोनमेंट के सीईओ साहब के बारे में कि ये अच्छा काम उन्होंने किया है, तो इस तरह आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये इंशाल्लाह अच्छा कदम है उनका। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो हमारे लिए कोई बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आप खुश हैं? हम गरीब लोग हैं सारे, मतलब मुलाजमत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह खुश हैं हम। इंशाल्लाह नौकरी पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अजीज़। थैंक यू सीईओ साहब। आपके मुलाजमीन जो हैं वो ज़ाहिर है मुलाजिम होते हैं, इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, बात नहीं करना चाहते या ज़्यादा खुल के बताना नहीं चाहते। बहरहाल BFP TV और सईद अली बावा कंटोनमेंट के तमाम उन लोगों को जो ये अच्छा इकदाम कर रहे हैं उनको सलूट पेश करते हैं जी, स्पेशली सीईओ साहब को भी सलूट। तो ये एक अच्छा इकदाम, इसके सिलसिले में चले आपसे मुलाकात कराते कंटोनमेंट ऑफिशियल के साथ। जी नाजरीन, इसी सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी कैंट बोर्ड रावलपिंडी राशिद साहब के साथ और ये जो अच्छा इकदाम किया गया है इसकी कुछ डिटेल इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है, एक अच्छी खबर है आपकी, आप मुलाजमीन के लिए इतना कर रहे हैं, तो ये कैसे ख्याल आया और किसने इसको फर्दर आगे किया? इसका ख्याल ऐसे है जी कि ये हमारे DG MLNC हैं मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक साहब, उन्होंने एक पॉलिसी दी है रेगुलाइजेशन ऑफ स्टाफ। जो टेम्परेरी स्टाफ है उनकी रेगुलाइजेशन के लिए ये पॉलिसी अनाउंस हुई है, जिसमें हम लोगों ने इस पहले मरहले में हमने ये किया कि जितने भी ये लोग हैं इनकी हमने लिस्टें बनाई हैं और मेरिट पे लिस्टें बनाई हैं। इसमें मेरिट को ख्याल रखा गया है इसलिए कि उन्होंने कहा कि इनको पब्लिश करें। अगर किसी का एतराज़ है तो पहले मरहले में ये है कि मिसाल के तौर पे एक बंदे की नौकरी 10 साल है और एक की 9 है, 9 वाला किसी वजह से ऊपर आ गया है, तो जो 10 साल वाला है वो अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर सकता है कि जी मेरा मेरिट में इससे सीनियर होना चाहिए। तो अभी ये ऑब्जेक्शंस कॉल किए जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन आएंगे उनको कंसीडर करके जो नेसेसरी ज़रूरत होगी उसको करके फिर ये इसी मंथ के हाफ में या तीसरे वीक में हम इसको अपनी एक कमेटी उसके रखेंगे आगे और कमेटी की अप्रूवल के बाद डायरेक्टर ऑफिस, फिर डायरेक्टर से DG ऑफिस जाएगा ये रेगुलाइजेशन के। तो सर, ये जो डाक बेसिस पे या टेम्परेरी मुलाजम है वो ये होप रखें कि इंशाल्लाह जल्द वो परमानेंट हो जाएंगे। और दूसरा, जिनकी जॉब ज़्यादा हो जाती है, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आता, मतलब 10-15 साल से जो डाक बेसिस पे काम कर रहे हैं, कोई टेक्निकली उनकी एज का या कोई तो नहीं आता? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज़ इसमें आ जाती है, वो आ जाती है एज रिलैक्सेशन वाली। मिसाल के तौर पे अभी सरकारी मुलाजमत के लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल है, तो उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जिन लोगों की 5 साल की होगी वो डायरेक्टर साहब देंगे और जो 5 से 10 साल के दरमियान है फिर वो DG MLNC के पास चूँकि केस जाना ही है तो वो खुद ही एज रिलैक्सेशन में देंगी और उसी के साथ बंदे जो है जो मेरिट पे पूरे उतरते होंगे वो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। ये ऐसे नहीं है, ये हवा में बात नहीं है, ये इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये जल्द पाया तकमील को पहुँचे। सर, आपका वक्त कीमती है, बस एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ये जो मसलन जैसे किसी की 7 साल सर्विस है, 10 साल है, 2 साल है, 5 साल है, तो क्या ये सर्विस भी उनकी बीच में मर्ज कर दी जाएगी या न्यू स्टार्ट होंगे? अच्छा, ये सर्विस मर्ज नहीं होगी जी। सर्विस तो जिस डेट से उनकी परमानेंट होगी जो कानून के मुताबिक है वहीं से स्टार्ट होगा। सर्विस पिछली जो है ना वो काउंट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी। देखते